डिम्पी, मैं काम पे जा रहा हूँ। दरवाजा अंदर से बंद कर देना। दोनों उस ईश्वरीय प्रकाश में रत नहीं होंगे तब तक ये समाज कल्याण नहीं कर सकता। एक बार हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास कुछ समाज सुधारक पहुंचे और उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, क्या आप समाज को सुधारना चाहते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि मैं समाज को सुधारना तो चाहता ही हूँ, लेकिन जब तक ये समाज सुधर नहीं सकता, जब तक समाज जागृत नहीं हो सकता। और जागृत समाज कैसे होगा? जब तक वो अपनी आत्म शक्ति से जुड़ेगा नहीं, आत्मा को जानेगा नहीं, तब तक समाज सुधर नहीं सकता, समाज के अंदर वो जागृति आ ही नहीं सकती। इसलिए महाराज जी ने कहा सबसे पहले है समाज सुधरेगा कैसे? जब तक समाज जागेगा नहीं तो समाज सुधर नहीं सकता। वैसे तो आज हम सभी जगे हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि सो रहा है, सभी तो जगे हुए हैं, लेकिन महापुरुष जब जब आते हैं वो कोई नींद से नहीं जगाते। वो चाहते हैं कि इंसान, व्यक्ति, मनुष्य अपनी आत्मा के स्तर पर जिए, लेकिन आज इंसान आत्मा के स्तर पर नहीं जीना चाहता। इस संसार के अंदर देखिए दो तरीके के दो तरह की विद्या होती है। एक होती है अपरा विद्या, एक है परा विद्या। अपरा विद्या का अर्थ होता है कि ये जो संसार में आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये जो भी आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये अपरा विद्या। लेकिन एक होती है परा विद्या, यानी परमात्मा की विद्या, यानी राज विद्या। और इस विद्या के आगे ये सारी विद्या गौण है ना। यही विद्या राज विद्या है और इस विद्या को कहा जाता है ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान, है ना। और जब आप देखिए, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हुए, चाहे आप मीरा की बात करें, राधा की बात करें, इन सबके पास ये परा विद्या थी, परमात्मा की विद्या थी। और तभी तो जब तक नारी सशक्त नहीं हो सकती, जब तक नारी सशक्तिकरण का अर्थ ही यही होता है कि नारी उस शक्ति से जुड़े जो माँ जगदम्बा। आप देखिए कि हमारी माँ में महिलाओं को कैसे जागरूक किया जाएगा कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। जब दीदी शक्ति वही है, आप देखिए हमारे अंदर जो शक्ति है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, है ना, तो वो शक्ति हमारे अंदर आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो शक्ति किसकी है? वो ईश्वर की शक्ति है। और जब तक उस अंदर की शक्ति से आप परिचित नहीं होंगे, आप सशक्त नहीं हो सकती, है ना। नारी को कहा जाता है नारी कोमल है, कमजोर है, अबला है, लेकिन नहीं, वही नारी, आप देखिए सीता को, देखिए माँ सीता को, है ना, माँ सीता ने रावण के आगे एक तिनका ही किया था और वो रावण माँ सीता को छू भी नहीं पाया। वो तिनका क्या था? वही भक्ति की शक्ति, वही नारी की शक्ति, ये नारी की शक्ति थी, ये उस भक्ति की शक्ति थी। नारी जब तक अपनी आत्म शक्ति थी, वो उसके कारण वो रावण उन्हें छू भी नहीं पाया। अच्छा, आज जो ये कार्यक्रम है, इन लोग महिलाएं यहाँ पर लोग संस्था की महिलाएं हैं या फिर? नहीं, बाहर से भी आए हैं भैया, हमारे आश्रम की संस्थान से भी महिलाएं, माताएं बहनें हैं और बाहर से भी लोग आए हैं। कुछ गेस्ट भी आए हैं, जैसे हमारी डॉक्टर बसंता हैं, और भी बहुत सारे गेस्ट आए हैं। ये सब संस्थान से तो नहीं है, और बाकी लोग भी संस्थान से भी कुछ हैं और कुछ संस्थान से बाहर भी हैं। संस्थान, आपके संस्था से जुड़ने के लिए महिला क्या कर रही है, क्या कर रही है? इसका भैया यही है, हम यही चाहते हैं कि नारी जो, जब तक महाराज जी यही चाहते हैं, आज नारी के साथ जो अत्याचार हो रहा है वही है कि जब तक ये ज्ञान नहीं होगा ना भैया, तो कहते ना कि कोई काम दुनिया तो में नारियों को ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे उसे आप अपने संस्था में हाँ जोड़िएगा? जी, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके द्वारा महाराज जी ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं ना भैया। क्योंकि आप देखो, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो नाम से ही अपना परिचय दे रही है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, यानी हर इंसान के अंदर वो दिव्य ज्योति है जिसको आशुतोष महाराज जी जागृत कर रहे हैं। और तो जागृत कर रहे हैं तो ठीक है, वो सारी सी बातें ठीक है, लेकिन उन महिलाओं के लिए आपकी बातें कैसे पहुंचेगी जो अभी तक जो आपकी संस्था को नहीं जानती है, उनके पास कैसे बात पहुंचती है? भैया उनके लिए हमारी संस्थान में कथाएं हो रही है ना। हमारे यूट्यूब एक चैनल है, उसमें राम कथा, हरि कथा, भजन, सत्संग, सब कुछ हो रहा है। अभी आप देखिए कुंभ में जाइए, हमारा बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ पर एक ही समय में चार चार, तीन तीन कथाएं हो रही है, बहुत बड़े स्तर पर हमारा कार्यक्रम हो रहा है कुंभ में।